ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मैं आचार्य पंकज आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी सनातन संस्कृति विविध पर्वों, त्योहारों, व्रतों, स्मृतियों और विशिष्ट दिवसों, तिथियों का अनूठा संगम है। ये व्रत, त्योहार, पर्व, दिवस जहां हमें नवीन ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और ओज से ओतप्रोत करते हैं, वहीं हमें हमारी गौरवपूर्ण, प्राचीन और पवित्र संस्कृति की श्रेष्ठता का बोध भी कराते हैं। इसी क्रम में हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न पर्व आषाढ़ी पूर्णिमा को मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु शब्द पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं यह दो शब्दों के मेल से बना एक छोटा सा शब्द है, परंतु यह जितना छोटा शब्द है इसकी व्यापकता और इसका अर्थ उतना ही विस्तृत है। इस सूक्ष्म शब्द की व्यापकता पर अधिकाधिक चर्चा भी कम हो जाती है। देखा जाए तो मानव का संपूर्ण जीवन ही गुरुकारिणी होता है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश, अर्थात अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर उन्मुख या अग्रसारित करने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाल्यावस्था में मानव का प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं, जो उसे वस्तु, भाषा, स्पर्श आदि भौतिक ज्ञान तथा पोषण और वृद्धि संबंधी शारीरिक ज्ञान का समावेश करते हैं। किशोरावस्था में गुरुकुल या विद्यालय में उत्तम गुरुओं द्वारा जीवन मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा और उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर मानव अपने जीवन को समुन्नत बनाता है। कहते हैं कि गुरु एक दीपक की तरह होते हैं जो अपने शिष्यों के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर देते हैं। पुनः हमारे सनातन संस्कारों में वर्णित षोडश संस्कारों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण दीक्षा संस्कार के प्राप्त होने पर मानव का संपूर्ण जीवन परिदृश्य ही बदल जाता है। यह संस्कार मानव को विद्वान, योग्य एवं परम तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा दी जाती है। हमारी संस्कृति, यहाँ की वसुंधरा और भारतीय जनमानस में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है, क्योंकि गुरु न हो तो मनुष्य को ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग कौन दिखाएगा। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही अपनी प्रेरणादायी ज्ञान से शिष्य के जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। सक्षम गुरु द्वारा दी गई दीक्षा मानव रूपी जीव को परमात्म तत्व की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त कर मोक्ष का अधिकारी बनाता है। जीव का ब्रह्म से मिलन ही तो जीवन का परम लक्ष्य है, और इस जीव और ब्रह्म के मिलन कराने की जो कड़ी या माध्यम है वही परम गुरु है, वही गुरु तत्व है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक युग में विद्वानों, साहित्यकारों और भक्तों ने गुरु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और भक्ति को प्रकट किया है। संत कबीर गोविंद के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले गुरु को ही श्रेष्ठ कहते हैं। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने गुरुअष्टकम स्तोत्र में कहते हैं, शरीरम
सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ईश्वर कृपा से सुंदर शरीर तथा सुंदर स्त्री हो, चारों दिशाओं में फैला सुंदर यश हो, पर्वत सदृश धन का भंडार भरा हो, परंतु यदि हृदय में गुरु के चरण कमलों की स्मृति न हो, गुरु के चरण रज से मन पवित्र न हुआ हो, तो फिर इन सभी महान उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी छोटी पोथी श्री हनुमान चालीसा हो या महाकाव्य श्री रामचरितमानस प्रारंभ गुरु वंदना से ही करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। आशय है कि श्री गुरु के चरण रूपी कमलों से चरणामृत लेकर मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री रघुवर के विमल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। अपने महाकाव्य रामचरितमानस के प्रारंभ में अति निर्मल, शुद्ध और भावपूर्ण चौपाइयों से गुरु चरणों की वंदना की है। आइए हम भी उन चौपाइयों का स्मरण करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिरं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बरे भाग उर आवै जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमामि।